Hello. So this video is to help पंजाब MBBS एस्पिरेंट्स 2020। बहुत सारी नोटिफिकेशंस कल से लेकर अब तक कल रात से लेकर सुबह तक पंजाब ने निकाली हैं। तो मैंने सोचा कि आपको सबको एक कंसोलिडेट करके बता दूं। आपको जैसा कि हम जानते हैं कि पंजाब का राउंड 2 रजिस्ट्रेशन इस समय स्टार्ट है और पंजाब बीइंग अ क्लोज स्टेट बहुत टिपिकल तरीके से चलता है। क्लोज स्टेट फॉर प्राइवेट कॉलेजेस, स्टेट कोटा तो सबको पता ही है। तो पंजाब शायद पहला स्टेट है जिसने ऑल इंडिया कोटा में जितनी सीटें वापस आई हैं उसको छाप दिया है वेबसाइट पे। तो मैं आपको क्विकली बताऊं और फिर मैं आपको उसका एनालिसिस भी बताऊंगा। तो एज़ वी नो कि ऑल इंडिया कोटा में तो गवर्नमेंट सीट्स ही जाती हैं। तो 3 सरकारी कॉलेज हैं पंजाब में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर, टोटल 14 सीटें वापस आ गई हैं, जिसमें से 8 जनरल, 4 SC, 1 बैकवर्ड क्लास और 1 हैंडीकैप, तो टोटल 14। पटियाला कॉलेज की बात करें तो 11 वापस आ गई हैं, जिसमें 5 ओपन, 3 SC, 2 बैकवर्ड क्लास और 1 हैंडीकैप्ड। और फरीदकोट वाले कॉलेज में 8 वापस आई हैं, 6 जनरल और 2 SC। तो इस तरह की टोटल 33 सीटें वापस आई हैं, जिसमें 19 जनरल में वापस आई हैं, 9 SC में, 3 बैकवर्ड क्लास में और 2 हैंडीकैप्ड में फॉर MBBS। BDS की बात करें तो गवर्नमेंट डेंटल अमृतसर में 8 वापस आई हैं, 4 ओपन, 2 SC, 1 BC और 1 हैंडीकैप्ड। और पटियाला में 6 वापस आई हैं, 5 ओपन और 1 SC। सो टोटल 14 वापस आई हैं, 9 जनरल, 3 SC, 1 BC, 1 हैंडीकैप्ड। अब इस इन्फॉर्मेशन का क्या फ़ायदा है? इस इन्फॉर्मेशन का फ़ायदा यह है कि बहुत टिपिकल तरीके से पंजाब काम कर रहा है। राउंड 1 में जिसे रजिस्ट्रेशन किया था फाइन, और राउंड 1 में आप पंजाब के थे या पंजाब के बाहर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, आपको सीट नहीं मिलती है राउंड 1 में बीइंग अ क्लोज स्टेट। अब राउंड 2 में अगर कोई गलती से रह गया था पंजाब डोमिसाइल का राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, बहुत ही स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है ये, वो अगर राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करता है जो पंजाब का डोमिसाइल है, विच मीन्स वो पंजाब की गवर्नमेंट और जो उनका सेमी गवर्नमेंट फीस है प्राइवेट में उसके लिए एलिजिबल है, वो इन ऑल इंडिया कोटा सरकारी सीट्स के लिए एलिजिबल होगा। लेकिन जो स्टेट कोटा की सीट्स राउंड 2 में आई हैं जो मैं बताऊंगा उसमें एलिजिबल नहीं है। तो इमेजिन कीजिए आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने में कंप्यूटर आपको सिर्फ वही सीट एलोकेट करेगा जो ऑल इंडिया कोटा से वापस आई हैं। जो सेम सोचिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर में 8 सीटें जनरल कैटेगरी की वापस आई हैं, और इसी कॉलेज में राउंड 1 से 11 सीटें हैं जो वैसे जनरल कैटेगरी से हुई है, राउंड 1 टू राउंड 2 जिसे कहते हैं, राइट। तो GMC अमृतसर में अगर टोटल 19 सीटें हैं जनरल की अवेलेबल राउंड 2 में, उस 19 में से 11 हैं स्टेट कोटा की और 8 हैं जो ऑल इंडिया कोटा से आई हैं। अब जो राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेगा वो सिर्फ उस 8 के लिए एलिजिबल है, 11 के लिए नहीं है, जबकि तुम भी पंजाब के डोमिसाइल हो। क्योंकि पंजाब का डोमिसाइल नहीं है तो फिर सरकारी सीट तो मिल नहीं सकती ना। तो पंजाब डोमिसाइल अगर राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया था तो आप 11 और 8 दोनों के लिए एलिजिबल हो। अगर अब राउंड 2 में करोगे फर्स्ट रजिस्ट्रेशन तो इस 11 में एलिजिबल नहीं हो, खाली 8 में हो। तो ये याद रखिए। ऑफ कोर्स अब रजिस्ट्रेशन करोगे तो वो जो प्राइवेट MBBS है फॉर बोथ काइंड ऑफ सीट्स, 3.5 लाख वाली फ़ीस और 9 लाख वाली फ़ीस, उसमें आप एलिजिबल हो जाओगे अगर आप राउंड 2 में फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कर रहे हो फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। लेकिन सरकार का आप समझ गए। तो ये सब कैटेगरी के लिए, सिर्फ जनरल के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। तो जो लोग अब अप्लाई कर रहे हैं राउंड 2 में जो पंजाब डोमिसाइल था, तो हैरानी की बात है कि आपने राउंड 1 में ही क्यों नहीं करा, तो उनको नुकसान होगा कि आप स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो जैसा मैंने कहा, अगर मैं आपको सरकारी कॉलेज के MBBS की बात बताऊं तो GMC अमृतसर में जनरल कैटेगरी की 11 सीटें आ रही हैं स्टेट कोटा से, 8 सीटें ऐड हुई हैं जो हमने अभी बात की ऑल इंडिया कोटा से। पटियाला में ऐसी जनरल में 16 सीटें आ रही हैं राउंड 1 से और 5 सीटें आ रही हैं ऑल इंडिया कोटा से। और फरीदकोट में 1 सीट आ रही है राउंड 1 से और 6 सीटें आ रही है ऑल इंडिया कोटा से। तो जैसा हमने अभी कहा कि 19 सीटें ऑल इंडिया कोटा से मिली हैं, टोटल 47 सीट्स हैं, जिसमें 28 सीटें हैं जो स्टेट कोटा की हैं। तो जिसने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया था वो पूरा 47 सीटों के लिए एलिजिबल है। जो राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करने वाला है वो सिर्फ 19 सीटों के लिए एलिजिबल है। तो जो बार बार लोग कहते हैं कि हमारा चांस है कि नहीं है, अब आप देख लीजिए जनरल कैटेगरी लास्ट कट ऑफ थी 607। आप अपने मार्क्स देख लीजिए, आप ये देखिए आपसे और उस बच्चे में कितना गैप था। टोटल 47 सीट्स अवेलेबल हैं। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो रजिस्ट्रेशन 1 में किया था, जिसने अब फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसके लिए सिर्फ 19 सीटें बच रही हैं। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 607 एक फिगर थी,
अपने रैंक अपने नंबर को देखिए, टोटल बच्चे गिन लीजिए फ्रॉम दी पंजाब स्टेट मेरिट लिस्ट, और फिर देख लीजिए कि आप कितना दूर है। तो वो लेट से टोटल 47 सीट अवेलेबल है, 55-60 तक गैप था, 65। तो उम्मीद है कुछ बच्चे एक्चुअली उस लेवल पे छोड़ भी सकते हैं, दे आर लुकिंग फॉर बेटर कॉलेज, इवन प्राइवेट जिनके पास फिनेंशियली कोई इशू नहीं होता। तो काफ़ी थिंग्स प्ले करती हैं, तो रफली आपको ऐसे आइडिया लग जाएगा। तो अब अगर आपके गैप 40-45 के बीच में है, 50 तक है, तो आप सेफ सोच सकते हैं कि आपको जनरल सीट मिल जाएगी अगर आप राउंड 1 में रजिस्टर थे। अब इसी तरह एससी पे आते हैं, मुझे उसका कट ऑफ नहीं याद है 607 की तरह क्या था राउंड 1 का पंजाब में कट ऑफ। ऑल इंडिया कोटा से उन्हें 9 सीटें मिली हैं, जो हमने भी बात की थी। तो वही अमृतसर में 1 सीट ट्रांसफ़र हुई है, 4 ऑल इंडिया कोटा से मिली है, टोटल 5 हो गई। 8 सीटें पटियाला में राउंड 1 से आई हैं, 3 सीट ऑल इंडिया कोटा से आई हैं, 11 हो गई पटियाला में। और फरीदकोट में 0 मिली है राउंड 1 से, और 2 आई ऑल इंडिया कोटा से, टोटल 2। तो टोटल मिला के 5 और 3 5 और 11 और 2, टोटल 18 सीटें अवेलेबल है एससी, 47 फॉर जनरल, 18 फॉर एससी। बैकवर्ड क्लास की बात करें तो बहुत ही सबसे बुरा हाल है, टोटल 3 सीट ऑल इंडिया कोटा से मिली है। अमृतसर में 0 फ्रॉम राउंड 1, 1 फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा। पटियाला में 1 फ्रॉम राउंड 1, 2 फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा। फरीदकोट में 0-0। टोटल 4 सीटें हैं बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी के लिए, जिसमें से 1 सीट है सिर्फ जो राउंड 1 से आई है, 3 सीटें हैं जो ऑल इंडिया कोटा से आई हैं। तो इस तरह ऑल इंडिया कोटा से टोटल 19 जमा 9 जमा 3 31 सीट्स हैं जो कि शिफ्ट हुई हैं। सो 33 टोटल हुई हैं, इसमें 31 है और 2 हैंडीकैप्ड हैं जिनका मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो इस तरीके से चलेगा। और इसके अलावा पंजाब शायद एकमात्र ऐसा स्टेट है जिन्होंने ये भी दिखा दिया है कि बाकी भी जितने आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं किसमें कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो ये तो मैंने आपको सरकारी का समझा दिया कि कैटेगरी बाई कैटेगरी कितने सीट्स हैं। तो 47 सीट्स हैं जनरल कैटेगरी में फॉर एमबीबीएस, जिसका ब्रेकअप मैंने बता दिया 28 और 19। 9 सीटें हैं एससी में, जिसमें ऑल इंडिया कोटा से आई हैं, टोटल 18 हैं। तो 9 सीटें जो स्टेट से ट्रांसफ़र हुई हैं और 9 सीटें जो ऑल इंडिया कोटा से आई हैं। जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेगा वो खाली 9 के लिए एलिजिबल है एससी में। और बैकवर्ड क्लास में 3 ऑल इंडिया कोटा से आई है, टोटल खाली 4 अवेलेबल है, 1 राउंड 1 से आई है सिर्फ पटियाला में। तो ये टोटल एमबीबीएस सीट्स हैं इन तीनों गवर्नमेंट सीट्स में, 47 जनरल, 18 एससी एंड 4 बीसी। इसके अलावा फिजिकल हैंडीकैप्ड की काफ़ी सीटें हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज में क्या पोजीशन है। तो जैसे अब आपको पता है कि उसमें प्राइवेट में कोई ऑल इंडिया कोटा तो होता नहीं है, तो जो भी था वो राउंड 1 से ट्रांसफ़र होकर आ रही है हमारे पास। और ज़्यादा फोकस हम एमबीबीएस पे ही रखेंगे। तो हम अगर एमबीबीएस की बात करें तो जो सबसे पॉपुलर है आदेश भटिंडा, उसमें ओपन में 29 सीट्स अवेलेबल है फ्रॉम गवर्नमेंट कोटा फीस 29। एससी की 18 अवेलेबल है, बैकवर्ड क्लास की 7 अवेलेबल है, स्पोर्ट्स की भी 1 अवेलेबल है। बैकवर्ड एरिया, बॉर्डर एरिया सब खत्म है। टेररिस्ट अफेक्टेड फैमिलीज़ के लिए 1 है, सिख रॉयट अफेक्टेड के लिए 1 है, डिफेंस के लिए 1 है, फ्रीडम फाइटर के लिए 1 है, जेएन के माइग्रेंट्स के लिए 1 है। वही हम मैनेजमेंट कोटा की बात करें विधिन आदेश, तो 5 सीटें अवेलेबल हैं सिर्फ। तो कभी कभार लोग सोचते हैं सर ये कैसे है कि गवर्नमेंट कोटा जो सस्ती फीस है उसमें कम अवेलेबल है और मैनेजमेंट कोटा में ज़्यादा अवेलेबल है। तो देखिए जो गवर्नमेंट कोटा आदेश था वो सरकारी से बहुत पास था, तो कभी कभार लोग फ़ीस नहीं भरते हैं इस उम्मीद से कि हमें राउंड 2 में शायद सरकारी मिल जाए। लेकिन जो नीचे होता है जिसे मैनेजमेंट सीट मिली है उसको पता है कि सरकारी का कोई चांस नहीं है, तो वो पहले फ़ीस देके अपनी सीट ले लेता है। तो इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि स्टेट कोटा की सीट ज़्यादा खाली है राउंड 1 में और मैनेजमेंट कोटा भरना शुरू हो गया, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि हमें सरकारी तो वैसे नहीं मिलनी है। तो उसी आदेश भटिंडा में इसलिए मैनेजमेंट कोटा ओपन खाली 5 अवेलेबल हैं, एससी 11 अवेलेबल हैं, बैकवर्ड क्लास 1 अवेलेबल है, एनआरआई तो 22 अवेलेबल है। फिर दूसरा जो फेमस कॉलेज है दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना, गवर्नमेंट कोटा में ओपन में 6, एससी 0, बीसी 0, स्पोर्ट्स बॉर्डर एरिया सब 0-0-0, बहुत कम सीटें बची है। मैनेजमेंट कोटा भी 0 अवेलेबल है। सो दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना बहुत मुश्किल चांस है, टोटल 6 जनरल में सीटें हैं, दैट्स इट। एससी एसटी सब 0 चल रहा है। मैनेजमेंट कोटा में एससी में 3 और बैकवर्ड क्लास में 1 अवेलेबल है, हम डीएमसी लुधियाना की बात करें तो। फिर ज्ञान सागर जो फेमस कॉलेज है, वंस अगेन गवर्नमेंट फीस में 4 सीटें ओपन में अवेलेबल है, एससी में भी 4 हैं, बैकवर्ड क्लास में 1 है, हैंडीकैप्ड काफ़ी है।
मतलब हैंडीकैप्ड बच्चे, फिजिकली हैंडीकैप्ड को सीट मिल ही जाएगी अगर उसने नीट क्वालिफाई कर रखा है तो। मैनेजमेंट कोटा में आ जाते हैं तो 3 सीटें अवेलेबल हैं ज्ञान सागर में जनरल के लिए। एससी के लिए 8 अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर काफ़ी नंबर है एससी के लिए, और बैकवर्ड क्लास के लिए 2 अवेलेबल हैं। हैंडीकैप्ड फिर से बहुत सारी है, एनआरआई की 23 है। पीएमएस जलंधर सिर्फ 3 सीटें अवेलेबल हैं गवर्नमेंट फीस में। एससी में 4 हैं, बीसी में बैकवर्ड क्लास में 1 है, हैंडीकैप्ड में है 4, बाकी सब 0 0 0 0 0। और मैनेजमेंट कोटा में ओपन में 5 हैं, एससी में 4 हैं, बीसी में 1 है, फिर से हैंडीकैप्ड सिर्फ में 4 हैं, एनआरआई 22 है। फिर जो अपना अमृतसर में कॉलेज है जो सिख माइनॉरिटी के अंडर आता है, इसलिए माइनॉरिटी कोटा में 13 सीटें अवेलेबल हैं, जनरल में 15 हैं, शेड्यूल कास्ट में 14 हैं, बैकवर्ड क्लास में भी 6 हैं, और हैंडीकैप्ड में 4 हैं। एज वी नो कि इसमें सीधा ही आपको फीस देनी है, 9 लाख को 3.5 लाख की फीस है ही नहीं। सीएमसी लुधियाना माइनॉरिटीज़ के तो थोड़े बहुत सीट्स अवेलेबल हैं। ओपन कोटा की बात करें तो एक भी सीट नहीं बची है फॉर स्टेट। ऑल इंडिया कोटा की अभी 3 सीटें अवेलेबल हैं, तो दैट्स इट। तो बहुत कम एमबीबीएस की सीट्स हैं। बीडीएस इज़ कंसर्न, एज वी नो कि प्राइवेट बीडीएस करना कोई मुश्किल बात नहीं है अब हिंदुस्तान में, तो सीटें मिल ही जाती हैं। तो अगर मैं बीडीएस पे जाऊँ तो ऑफकोर्स सरकारी तो हमने बात की थी कि जो अमृतसर और जो पटियाला के फेमस गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें तो कम सीटें अवेलेबल हैं, लेकिन प्राइवेट में आपके पास काफ़ी है। सो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जो अमृतसर का है उसमें जनरल कैटेगरी की 13 सीटें अवेलेबल हैं फ्रॉम स्टेट कोटा एज वी सेड, और ऑल इंडिया कोटा से भी 4 सीटें आई हुई हैं। तो बीडीएस अवेलेबल है, और एससी के लिए भी 4 सीटें हैं स्टेट कोटा में। और पटियाला की बात करें तो फिर ओपन में 5 सीटें अवेलेबल हैं। तो बीडीएस में थोड़ी बहुत है, और अगर आप बीडीएस प्राइवेट में जाएंगे तो फिर तो कहीं ना कहीं एडमिशन मिल ही जाता है। तो ये है समरी ऑफ पंजाब स्टेट। आज और कल इज़ द लास्ट डेट, मतलब 10 दिसंबर शाम तक ही लास्ट डेट है ये फॉर्म भरने की। जो लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं by paying 1500 rupees first, and then you also have to pay 1 lakh rupees if you want to go for private colleges fees। तो वो सब फीस दे दीजिएगा, उसके लिए अलग बटन होगा जिसे हम सबमिट विलिंगनेस बोलते हैं। अगर आप प्राइवेट भी चाहते हैं, अगर आप सिर्फ सरकारी चाहते हैं तो 1500 रुपीज़ लगेंगे जनरल के लिए, और आधे लगेंगे कैटेगरी के बच्चों के लिए। तो ये कल तक कर लीजिए, मतलब आज सुबह, आज 10 तारीख हो गई है तो आज रात तक कर लीजिए, और उसके बाद फिर चॉइस फिलिंग परसों से स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर आप चॉइस फिलिंग अपनी कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।